आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीलियम गैस क्राइसिस, जिसमें आज हम हीलियम गैस के बारे में पढ़ेंगे कि हीलियम गैस वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण हीलियम गैस का संकट भी दुनिया के सामने आया है। हीलियम जो गैस है वो धरती पर बहुत कम पाई जाती है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह कमी लंबे समय तक बरकरार रही तो चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो या फिर एआई टूल्स के प्रोडक्शन में भी भारी गिरावट आ सके। हीलियम संकट का जो मुख्य कारण है वो है मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध, और हीलियम का कोई विकल्प नहीं है। जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो हीलियम गैस का उत्पादन करता है वो देश जो है वो है कतर। कतर जो है वो दुनिया की आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा जो है वो उत्पादित करता है। मतलब कतर जो है दुनिया की 30% जो है वो हीलियम गैस उत्पादित करता है। लेकिन कतर के रास लफान प्लांट में उत्पादन लगभग ठप है। होर्मुज स्टेट पर ईरान का कब्जा होने के कारण हीलियम से भरे सैकड़ों कंटेनर खाड़ी के पानी में फंसे हुए। हीलियम का उपयोग जो है एआई चिप्स में, एमआरआई मशीनों में, सेमीकंडक्टर उद्योग में और वेफर्स को ठंडा करने और रॉकेट ईंधन टैंकों को साफ करने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से एक ऐसी गैस की कमी उत्पन्न हो गई है जिसका कोई और विकल्प नहीं है, और वह गैस है जो गुब्बारों को हवा में रखने के लिए जानी जाती है। लेकिन हम यह नहीं जानते होंगे कि यह गैस कैसे दुनिया की इकोनॉमी चलाती है। हम हीलियम गैस को सिर्फ इतना ही रूप में जानते हैं कि हीलियम गुब्बारों को हवा में रखती है, लेकिन वही गैस जो है दुनिया की इकोनॉमी भी चलाती है। हीलियम गैस ईरान युद्ध की वजह से विश्व में क्राइसिस के जो है स्तर तक पहुंच गई। यह गैस जो है वो रंगहीन और गंधहीन होती है। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाली कंप्यूटर चिप्स, अस्पतालों में जीवन बचाने वाली एमआरआई मशीनों के लिए किया जाता है। आखिर ये हीलियम गैस इतनी खास क्यों है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो है दुनिया में या ब्रह्मांड में दूसरा सबसे आम एलिमेंट है, लेकिन यह धरती पर सबसे कम पाया जाता है। धरती पर सबसे कम या बहुत ना के बराबर में पाया जाता है, लेकिन इतनी नहीं पाई जाती। एलएनजी प्रोडक्शन के दौरान गैस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके मीथेन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसों से अलग किया जाता है और फिर इसे सुपर कूल्ड लिक्विड के तौर पर भेजा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हीलियम गैस का कूलिंग एजेंट होना। कूलिंग एजेंट होने के कारण दुनिया भर में इसकी काफी डिमांड है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हीलियम गैस का काफी प्रयोग होता है। कंप्यूटर चिप्स बनाने के दौरान वेफर्स को ठंडा करने के लिए हीलियम चाहिए होती है। नक्काशी की प्रक्रिया में तापमान स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल दुनिया में हीलियम का कोई और विकल्प मौजूद नहीं। अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो अस्पतालों में एमआरआई मशीनों के भीतर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए हीलियम गैस का ही इस्तेमाल होता है। स्पेस इंडस्ट्री में भी हीलियम गैस का ही उपयोग होता है, क्योंकि रॉकेट ईंधन टैंकों को साफ करने के लिए हीलियम गैस की काफी मांग है। दुनिया में हीलियम गैस का संकट इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया में जो 30% उत्पादन का हिस्सा जो है वो कतर से आता है, और कतर में के रास लफान के प्लांट में प्रोडक्शन लगभग ठप है, जिससे वैश्विक बाजार में हड़कंप मचा हुआ है कि अब हीलियम कहां से आए। और यह राफलसान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि होर्मुज स्टेट में ईरान का कब्जा है।
युद्ध की वजह से हीलियम से भरे सैकड़ों कंटेनर खाड़ी के पानी में फंसे हुए हैं। हीलियम को लिक्विड फॉर्म में केवल 35 से 48 दिनों तक ही स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद यह गैस बनकर उड़ने लगती है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन में देरी का मतलब सीधा है बेशकीमती गैस का नुकसान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह कमी बरकरार रही तो स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स, एआई टूल्स प्रोडक्शन में भारी गिरावट आएगी और रूस पर लगे बैन की वजह से वहां से भी यह आपूर्ति जो है संभव नहीं है, जिससे अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं, जो हीलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये हमारा टॉपिक था कि हीलियम गैस क्राइसिस।